नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कहते हैं कि जिंदगी एक सड़क है जिसमें कई खतरनाक मोड़ हैं तो कुछ खूबसूरत मकाम भी। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर फिलहाल जिंदगी नहीं, मौत का मंजर नजर आ रहा है। जरा जरा सी बात पर लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। दो गाड़ियों की मामूली सी टक्कर के बाद कभी गोलियां चलने लगती हैं तो कभी गालियां, तो कहीं पीट पीट कर किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अरे मेरा बच्चा, अम्मा में जा रही है वो अम्मी। जब पुलिस वाला ही नहीं खड़ा हुआ तो राह चलते भी चले गए। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वरना शायद सुनने वाले इसे सच नहीं मानते और देखने वाले साफ मुकर जाते। इन तस्वीरों में आप वो तमाशा देख रहे हैं जो दिल्ली में किसी भी सड़क चौराहे पर आम है। यह तस्वीर दिल्ली वालों के गुस्से का सबसे बड़ा सबूत है। रविवार रात को पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जो कुछ हुआ उसकी अफसोसनाक कहानी तो है, पर तस्वीर नहीं। गम और गुस्से का ये मंजर है, पर गुरूर और गुस्से का वीडियो नहीं। पर यह दिल्ली है, एक कोने से नहीं तो दूसरे कोने से ही सही। दरिंदगी और हैवानियत की तस्वीरें सामने आकर सारी चुगली खा ही जाती है। यह तस्वीर अलग है, पर हादसा तुर्कमान गेट वाला ही है। बस यूं समझ लीजिए कि अगर तुर्कमान गेट पर शाहनवाज की पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती तो कुछ यही मंजर होता। नारायणा विहार मेन रोड पर सिल्वर कलर की एक टोयोटा कैमरी कार आकर रुकती है। यह कार एक थिएटर आर्टिस्ट अभिषेक तंवर की है। तभी एक फोर्ड इको एसयूवी पीछे से आती है और कैमरी को ओवरटेक कर ठीक उसके सामने आकर रुक जाती है। कैमरी पर सवार लोगों को अभी तक आने वाली मुसीबत का शायद अंदाजा नहीं है, लिहाजा कार में ड्राइवर की बगल वाली सीट से एक लड़का उतरता है और किसी काम से पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन तब तक एसयूवी से 4 लड़के बाहर आते हैं और कैमरी को घेर लेते हैं। फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कैमरी की ड्राइविंग सीट पर बैठे अभिषेक को बुरी तरह पीटने लगते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अपने दोस्तों को पिटता देख कार से उतरा लड़का तब तक वापस लौट आता है, लेकिन हमलावर उसे धक्का देकर भगा देते हैं। इधर कैमरी में बैठे अभिषेक के साथ मारपीट जारी रहती है और उधर हमलावरों में से एक बगल में पड़ी ईंट उठाकर बगैर किसी डर या झिझक के उसे पूरी ताकत से कार के विंड स्क्रीन पर दे मारता है। कमाल देखिए कि सब कुछ बीच सड़क पर भरी ट्रैफिक के दरमियान हो रहा है, पर इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ईंट मारने वाला शख्स अब कार की दूसरी तरफ जाता है और उसी ईंट से कार का एक और शीशा चकनाचूर कर देता है। तब तक बाकी के लड़के कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के को पीट रहे होते हैं और फिर फकत 2 मिनट के अंदर गुंडों का ये गैंग इस लड़के को अगवा कर अपने साथ ले जाता है। तब तक सड़क पर भीड़ लग चुकी होती है। 5 दिन इस वारदात को हुए बीत चुके हैं। सीसीटीवी कैमरा अपने आप सारी बात बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस ने एक भी बदमाश को गिरफ्तार नहीं किया है। लेकिन ये भीड़ मददगारों की नहीं बल्कि तमाशबीनों की है। खास बात यह है कि बीच सड़क पर मचा ये बवाल एक मार्केट में सिर्फ एक दूसरे को घूरने को लेकर हुआ। पुनीत शर्मा के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। इसे आप दिल्ली की तासीर कह लीजिए या फिर लोगों की सनक, गुस्सा दिल्ली वालों की नाक पर रहता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब यह गुस्सा सड़कों पर उतरता है और मौत की शक्ल में खत्म होता है। रविवार की रात पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट पर ठीक यही हुआ। बात 2 गाड़ियों की मामूली टक्कर से शुरू हुई और देखते ही देखते एक परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। और ये सब कुछ होता रहा उन 2 बदनसीब बच्चों की आंखों के सामने, जिन्होंने 20 सड़क पर अपने पापा का कत्ल होते देखा। ये है दिल्ली की खूनी सड़कें,
जिन पर कयामत की रफ्तार से मौत दौड़ती है। और दौड़ता है हैवानियत का वो जुनून जो पल भर में किसी हंसते बोलते इंसान को मौत की नींद सुला देता है। ठीक वैसे ही जैसे उसने पुरानी दिल्ली के शाहनवाज को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। वो शिकार हो गया सड़कों पर फर्राटे से घूमते ऐसे दरिंदों का जिन्हें इंसान मानना इंसानियत की तौहीन होगी, जो मामूली सी बात पर किसी की भी जान ले लेते हैं, जिनके गुरूर और गुस्से के आगे इंसानों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। इतवार की रात 33 बरस का शाहनवाज पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अपनी मां के घर गया था। बीवी, 2 छोटे बेटों और एक नन्ही बेटी को लेकर खाना खाने के बाद रात करीब 11 बजे वो तुर्कमान गेट के करीब ही माता सुंदरी लेन पर मौजूद अपने फ्लैट में गया, अपनी बीवी और 4.5 साल की नन्ही बेटी को लेकर। उन्हें छोड़ने के बाद वो वापस लौटा और इस बार उसके साथ थे 13 साल का फवाद और 8 साल का बेटा कैफ। लेकिन इस बार बाइक पर वो अपने घर की तरफ चला तो उसे मालूम नहीं था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। अपनी बाइक पर सवार शाहनवाज तुर्कमान गेट पहुंचा ही था कि उसकी बाइक एक कार को बस सामने से छू गई। वो भी इसलिए क्योंकि चौराहे पर ही शादी थी और सड़क बेहद जाम। टक्कर तो हल्की सी थी और बात भी मामूली सी, इसीलिए शाहनवाज ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन कार में सवार गुरूर और गुस्से से पागल लोगों को यह बेहद नागवार गुजरा। उनका गुस्सा उफना तो शाहनवाज की जान पर बनाई। वो अपने छोटे बच्चों के साथ था और कार सवार लोगों ने उन्हीं बच्चों के सामने उसके वालिद को पीटना शुरू कर दिया। पापा को यूं पिटते और लहूलुहान होते देख शाहनवाज का 10 साल का छोटा बेटा दौड़कर 10 कदम की दूरी पर ही मौजूद तुर्कमान गेट पुलिस चौकी पहुंचा। तब वहां पर 2 सिपाही भी मौजूद थे। बच्चा गिड़गिड़ाता रहा मगर सिपाही मदद करने की बजाय चौकी से ही भाग गए। उधर अब नजरों के सामने पापा को पिटता देख शाहनवाज का 13 साल का बड़ा बेटा बीच बचाव की कोशिश करता रहा और इस कोशिश में खुद भी पिटता रहा। आसपास तब तमाम लोग थे, पैदल भी गाड़ियों पर भी, मगर उनमें से उस वक्त इंसान कोई नजर नहीं आ रहा था। सब बस तमाशबीन थे जो तमाशा देख रहे थे, फिर भी किसी को रहम नहीं आया। आखिरकार जब पीटने वालों के हाथ थक गए और शाहनवाज निठाल होकर सड़क पर गिर गया, तब वो सब कार में बैठकर चलते बने। पर इंसानियत अब भी खामोश थी। निढाल शाहनवाज सड़क पर पड़ा रहा, बच्चे रोते रहे, पर उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए भी मदद के 2 हाथ आगे नहीं आए। हालांकि तब भी आसपास लोगों का पूरा हुजूम था, लेकिन बेहोश शाहनवाज को सड़क से उठाकर अस्पताल पहुंचाने के लिए भी उसके साले नाजिम के वहां पहुंचने का इंतजार करना पड़ा। नाजिम आया और शाहनवाज को पास के ही इरविन अस्पताल ले गया, मगर अस्पताल जाने पर पता चला कि शाहनवाज तो सड़क पर ही दम तोड़ चुका था। शाहनवाज इंसान था, हैवानियत के आगे उसकी जिंदगी हार गई और इस तरह एक और इंसान दिल्ली की सड़क पर जारी खूनी और जुनूनी खेल का शिकार हो गया और दिल्ली वाले मौत को तमाशा बनाकर उस तमाशे का मजा लेते रहे। रविवार देर रात दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में 33 साल के शाहनवाज की मामूली कहासुनी में पीट कर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित के परिवार और आसपास के लोगों का आरोप था कि राजनीतिक कारणों की वजह से पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। कैमरामैन प्रताप सोइन के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है एक बाप के कांधे पर बेटे का जनाजा, और बदकिस्मती से तुर्कमान गेट में जो कुछ हुआ
उसके बाद यही बोझ यहाँ रहने वाले सलाउद्दीन को उठाना पड़ा। साथ ही 3 मासूम बच्चों के सिर से बाप का साया भी उठ गया। इस दर्द और गम से बचा जा सकता था। काश की 2 गाड़ियों की मामूली टक्कर एक जानलेवा झगड़े में तब्दील न हुई होती। काश कि लोग अपने गुस्से पर काबू रख पाते। अरे मेरा बच्चा अम्मा में जा रही है वो, अम्मी बच्चों को लेके जवान बेटे के चले जाने का गम क्या होता है, कोई इस बुजुर्ग माँ बाप से पूछे। माँ को कभी ना सूखने वाले आंसुओं में डूबा हुआ छोड़कर शाहनवाज वहां चला गया जहां से कोई लौटकर नहीं आता। बचपन में जिसकी किलकारियों से घर का सूना कोना भी गुलजार हो जाता, उसे हमेशा के लिए सुला दिया दिल्ली वालों के गुस्से ने। अब भी इनके कानों से वो गूंज नहीं गई जब रविवार की रात शाहनवाज उन्हें आखिरी बार अल्लाह हाफिज कहकर घर से निकला था और माँ बाप ने भी खुदा हाफिज कहकर उसे रुखसत किया था। खुदा हाफिज यानी अपने बेटे को खुदा की हिफाजत में भेजा था। शाहनवाज को तुर्कमान गेट से फकत 10 मिनट के फासले पर माता सुंदरी रोड पर मौजूद अपने फ्लैट में पहुंचकर अपनी मां को खैरियत से घर पहुंच जाने की खबर देनी थी। वालिद सलाउद्दीन ने रोज की तरह उस रात भी अपने बेटे को याद से फोन करने की ताकीद की थी, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। शाहनवाज घर से ऐसा निकला कि इसके बाद न तो फिर कभी उसका फोन आया और न ही वो खुद, बल्कि घर आई तो शाहनवाज की मौत की खबर और हमलावरों ने आखिरकार दोनों बच्चों के सामने पीट पीट कर शाहनवाज की जान ले ली। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। फरीद अली के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। आखिर दिल्ली की आबोहवा में ऐसा क्या है कि यहाँ लोगों की बर्दाश्त की हद से भी कम होती जा रही है? क्यों यहाँ गुरूर गुस्से में बदल जाता है और क्यों ये गुस्सा किसी की जान तक जा पहुँचता है? के चील के पंजों में सांप का सर है, कहो कि सांप का फन छिपकली के ऊपर है, कहो के मुँह में उसे छिपकली के झिंगुर है, कहो के चीवटा झिंगुर की दस्त रस में है, कहो के जो भी यहाँ है किसी कफस में है, कहो कि रंग है जो भी नजर में कच्चा है, जो एक दर्द है सीने में वो ही सच्चा है, जो एक दर्द है सीने